में अंकिता को जिंदा जला दिया जाता है और क्यों हिजड़ों की तरह तमाशा देखती है कांग्रेस, इसका भी उत्तर होना चाहिए। अगर इसका उत्तर नहीं होता है तो फिर किसी बात का उत्तर नहीं होगा, क्योंकि हमेशा हिंदू क्यों मरता है मुझे ये समझ नहीं आ रहा है। क्योंकि जिस दिन आपने ऐसे आरोपियों को जनता के हवाले कर दिया, उस दिन जनता भी इनके टुकड़ों में बांटकर इन्हें बता देगी कि 72 हूर नहीं 72 टुकड़े किसे कहते हैं। झारखंड में अंकिता के हत्यारे पुलिस की 3 दिन की रिमांड पर बताए जा रहे हैं और झारखंड के जैसा दुमका पार्ट 2 दिल्ली के संगम विहार में आज देखने को मिला, जहां पर अरमान नाम के एक युवक ने एक युवती को उसकी माता और उसके भाई के सामने गोली मार दी। और सिर्फ गोली इसलिए मार दी क्योंकि उस युवती ने उसको बात करने से मना कर दिया था। इसी पर बात करेंगे नयन मार्कन से, जो कि लगातार अपनी राय समाज के लिए रखते हैं। नयन, स्वागत है आपका। क्या कोई ऐसा गैंग सक्रिय है जो आजकल बात ना करने पर, दोस्ती ना करने पर गोली मारकर हत्या कर रहा है या पेट्रोल डालकर हत्या कर रहा है? पहले सिर्फ ऐसा गैंग हुआ करता था जिसकी बात अगर ना रखी जाए तो वो सरतन से जुदा कर देता था। एक अब नया गैंग आया है जो गोली मार देता है, और एक अब नया गैंग उभर कर आया है जो अपहरण कर 3 महीने तक अपने घर में रखता है, और अब एक दूसरे नए गैंग का जन्म हुआ है जो गोली मारकर लड़कियों को और खासकर हिंदू लड़कियों को ये बताने की कोशिश कर रहा है कि अगर आप अपना धर्म परिवर्तन नहीं करेंगे तो हम आपको उठा कर लेकर चले जाएंगे। लेकिन उन 2 कौड़ियों के टट्टू से भी मैं बोलना चाहता हूँ कि जिस तरीके से उन्होंने देश में आक्रांताओं की तरह महाविनाश की आघाताएं खोल रखी है ना, उसे उन्हें बंद कर देना चाहिए। क्योंकि जिस तरीके से ये चीज़ें हो रही हैं वह बहुत बहुत भयावह हैं। सिर्फ इसीलिए क्योंकि अंकिता बात नहीं कर रही थी। अंकिता 15 साल की अंकिता नहीं मुसलमान बनना चाहती थी, उसे गोलियों से मार दिया जाता है, उसे तेजाब से जिंदा जला दिया जाता है। और एक नई अब दिल्ली की लड़की आती है जो बात नहीं करती है तो स्कूल के पीछे जाकर उसे गोली से मार दिया जाता है। क्यों? क्योंकि सिर्फ वो हिंदू थी, उनका नाम अंकिता था, उनका नाम रोजी था, सिर्फ इसीलिए। अगर उनका नाम कुछ और होता तो शायद उन्हें गोली नहीं मारी जाती। और जो लोग बिल्किस बानो के बारे में बात करते हैं, बिल्किस बानो मुस्लिम थी, लेकिन उसका रेप करने वाले रेपिस्टों को भी फांसी पर लगाना चाहिए। ये तो मैं खुलकर शुरू से बोलता आया हूँ। लेकिन बिल्किस के नाम पर, उसके आरोपियों को मिठाई खिलाने के नाम पर ये कितना बीच बचाव कर लेंगे अपना, और कितना बीच बचाव कर लेंगे एक दूसरे का। पहले मुझे इसका भी उत्तर दीजिए। अगर आप हिंदू लड़कियों को उठाकर अपने देश में भेजना चाहते हैं, वो नदीम आरोपी जो हुआ था डुमका में, वो डुमका जो भगवान सर्प की भूमि मानी जाती है, वहां पर ऐसा आरोप करने क्या सिद्ध था? पहले मुझे इसका भी उत्तर चाहिए। क्योंकि ऐसे आरोप करना उस जगह पर जहां भगवान इतने बड़े पवित्रता के अनासर पर माने जाते हैं। और मैं तो साफ कहूंगा कि नपुंसकता का प्रदर्शन तो झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी कर रहे हैं, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर उनके हाथ में है। 2 मुस्लिम बच्चों को मार दिया जाता है, मैं उस पर नहीं जाऊंगा, लेकिन किस तरीके से बाद में अंकिता को जिंदा जला दिया जाता है और क्यों हिजड़ों की तरह तमाशा देखती है कांग्रेस, इसका भी उत्तर होना चाहिए। अगर इसका उत्तर नहीं होता है तो फिर किसी बात का उत्तर नहीं होगा, क्योंकि हमेशा हिंदू क्यों मरता है मुझे ये समझ नहीं आ रहा है। पहले कन्हैया लाल टेलर पुलिस के पास जाता है, लॉ एंड ऑर्डर उनके हाथ में होता है, उससे गोलियों से मार दिया जाता है। उमेश कोले महाराष्ट्र का, क्या कहते हैं, एकनाथ शिंदे, उससे पहले मुख्यमंत्री नहीं थे, उससे पहले उद्धव ठाकरे थे, उन्हें मार दिया जाता है। अब यहाँ पर एक गैर कांग्रेसी सरकार फिर आ जाती है, वहां पर ये चीजें होती हैं। मतलब गैर कांग्रेसी सरकारें अगर हिंदुओं को संरक्षण नहीं दे पा रही हैं, उनके मंदिरों को नहीं बचा पा रही हैं, उनकी बेटियों को नहीं बचा पा रही हैं, तो फिर कोई फायदा नहीं है ऐसी सरकारों का। उन्हीं सरकारों के साथ उनके मुख्यमंत्रियों को भी इस्तीफा दे देना चाहिए। और हेमंत सोरेन ने अपनी नपुंसकता का प्रदर्शन करना था, बहुत कर लिया, लेकिन अंत में मैं खुद झारखंड जाकर हेमंत सोरेन की पुंगी से पुंगी बजा कर आऊंगा। और याद रखिए, मैं नयन मार्कन हूं, बहुत बुरी तरीके से घेरूंगा हेमंत सोरेन और ऐसे ऐसे सवाल पूछूंगा कि आपके तो क्या, आपके पूरे 40 विधायकों और पूरे कांग्रेस की भी धज्जियां उड़ाने का कार्य करूंगा। क्योंकि हिंदुओं की सुरक्षा आप नहीं कर पाए। जब अंकिता के माता पिता गए पुलिस स्टेशन में तो उनको बस भगा दिया जाता है। क्यों? अगर पुलिस पहले ही कार्रवाई कर लेती तो ना अंकिता जिंदा जलती, ना 2 दिनों के अंदर दिल्ली में घटना होती जहां बच्ची सिर्फ यहाँ गई है, उसके माँ बाप यहाँ पर हैं, सिर्फ मुस्लिम लड़के से वो बात नहीं कर रही थी, इसलिए उसे गोलियों से मार दिया जाता है। अभी उनकी जान बची हुई है, गोली लगी है, लेकिन वो अभी जिंदा है, जो दिल्ली का केस है। अच्छा, जो झारखंड में केस हुआ है उसमें एक डीएसपी है नूर मुस्तफ़ा ने शाहरुख की उम्र घटा दी ताकि उस पर पोस्को ना लगे। तो क्या डीएसपी पे भी कार्रवाई अभी तक हो जानी चाहिए थी, जो कि नहीं हुई?
डीएसपी डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, डीएसपी का पद इतना बड़ा होता है कि आप मानेंगे नहीं, वहाँ पे आपके धर्म की नहीं, न्यायपालिका की बात होती है, लॉ एंड ऑर्डर की बात होती है। अगर एक मुख्यमंत्री, मान लीजिए असदुद्दीन ओवैसी हैदराबाद के सांसद हैं, जो कि वो हैं बदकिस्मती से, मान लीजिए वो वहाँ के सांसद हैं, तो वो हिंदुओं को भी उसी तरीके से अपनी नज़र से देखेंगे जैसे मुसलमानों को देखेंगे। लेकिन यहाँ पर बात यह है कि नूर मुस्तफ़ा ने क्यों डीएसपी रहते हुए लॉ एंड ऑर्डर में पॉस्को दर्ज नहीं किया, जबकि पॉस्को का सीधा सीधा अर्थ होता है अगर लड़की के साथ दुष्कर्म हो रहा है और वो 18 साल से छोटी है तो उस पर पॉस्को का मुकदमा दर्ज होगा, और पॉस्को इतना संगीन मुकदमा होता है कि उससे आरोपी नहीं बच सकता। हाँ, नूर मुस्तफ़ा ने शाहरुख पर यह आरोप और नदीम पर यह आरोप इसलिए नहीं लगाए क्योंकि वो मुसलमान थे, क्योंकि वो उसके धर्म के थे और उनके धर्म के ठेकेदारों को तो उन्हें बचाना आवश्यक था। और ये वही नदीम है जिससे पहले अभी एक नई लड़की ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया है कि उसके साथ भी इसने दुष्कर्म करने की कोशिश करी, उसको भी अपहरण कर लिया, पुलिस की सहायता के बाद ये चीज़ें हुई। मतलब बात तो यहाँ से चालू है कि ओरिजिनल सेंटिमेंट्स तो इनके पहले से ही हट हैं, ये पहले से ही अपनी एक जपे माला खोल कर बैठे हुए हैं। अगर ये जपे माला बंद नहीं करेंगे तो ये जपे माला होती रहेंगी। मैं तो कहता हूँ इन जैसे लोगों को कानूनी संरक्षण, और डीएसपी तो क्या, मेरे ख्याल से तो पुलिस का कांस्टेबल भी नहीं बनाना चाहिए। अच्छा, इन घटनाओं में सभी एक चीज़ जो समान है वो देखने को मिली, चाहे वो घटना अमरावती की हो, चाहे वो राजस्थान की घटना हो, चाहे वो अब झारखंड की घटना हो। बाद में कह देते हैं हत्यारे को कि ये मानसिक रोगी था। अब शाहरुख को भी ऐसे ही प्रस्तुत किया जा रहा है कि वो तो मानसिक रोगी था। मुर्तज़ा भी मानसिक रोगी है, शाहरुख भी मानसिक रोगी है। मुझे समझ नहीं आता कि जिस पर केस लगते हैं वो मानसिक रोगी कैसे हो जाता है। वो मुर्तज़ा जो गोरखनाथ मंदिर पर हमला करता है वो मानसिक रोगी हो जाता है। गोरखनाथ मंदिर के पीठाधीश्वर जिन्हें हिंदू सर्वश्रेष्ठ भगवानों में से एक मानते हैं, उन पर पत्थर चला देता है, उनकी मूर्तियों को खंडित करने की कोशिश करता है, वो पागल बन जाता है बाद में। अब ये शाहरुख जो पागल बनता है, मुझे समझ नहीं आता कि इन्हें हिंदू मंदिर ही क्यों मिलते हैं। अगर ये पागल हैं तो ये मस्जिद में हमला कर सकते हैं। मैं तो कहता हूँ गणेश जी के पंडाल में मौजूद हो, ये मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे कहीं भी हमला ना करें। अल्लाह का घर हो, भगवान का घर हो, सबके घर एक समान होते हैं, सारे धर्म एक समान होते हैं, कहीं भी हमला ना हो। लेकिन बात यहीं पे आ जाती है कि आखिर में इन्होंने मदरसे की किताबें चाट रखी हैं, और जब तक ये किताबें चाटना बंद नहीं करेंगे तब तक इनके 72 हूर और इनकी हरकतें इनके सपनों में हटेंगी तो नहीं। और बिल्कुल बात स्पष्ट करता हूँ कि जिस तरीके से इन्होंने हरकतें करी, इसके बाद हिंदू पागल, हिंदुओं के मंदिर आपको तोड़ने हैं, बाद में ये बता देते हैं अगर गलती से एक भी हिंदू ने मस्जिद पर हमला कर दिया ना तो नानी याद निकल आएगी। लेकिन अगर कोई बच्चा, कोई मुस्लिम बच्चा नहीं, कोई मुस्लिम आतंकवादी अगर गलती से यहाँ पर हमला करते तो वो पागल कैसे हो जाता है, पहले मुझे इसका भी उत्तर चाहिए। गोरखनाथ मंदिर पर हमला करने वाला पागल, और अब 16 साल की अंकिता सिंह को जिंदा जला देने वाला पागल। मतलब लड़कियाँ भी हिंदू दिखती हैं, मंदिर भी हिंदू दिखते हैं, तो या तो ये हिंदू फोबिया हो चुका है कोई पागल खाने का। मैं तो साइंटिस्टों से भी अपील करना चाहता हूँ, या तो फिर कोई फोबिया निकल आया, हिंदू फोबिया, जिसमें बस हिंदू मंदिरों को और हिंदू लड़कियों को टारगेट करना है, कोई नई पागलों की बीमारी निकल आई है तो इसका आविष्कार होना चाहिए, इसकी जांच होनी चाहिए। बड़ी संगीन बीमारी है, और अगर नहीं होनी चाहिए तो बाद में इनके लिए योगी जी का लठ और बुलडोजर तो है ही। क्या मानते हैं कि अगर जो राजस्थान में या महाराष्ट्र में आरोपियों को फांसी दी जाती, या इस अपराध के लिए कोई ऐसा कानून बने कि जल्द से जल्द सजा दी जाए, तो क्या पता ये रुक जाए? क्या समाधान दिखाई दे? देखिए, समाधान तो एक ही है, अंत में इन्हें फांसी होनी चाहिए। मैं बिल्किस बानो पर दोबारा आता हूँ। बिल्किस बानो के साथ दुष्कर्म करने वाले सारे आरोपियों को फांसी होनी चाहिए थी, ये मेरी खुद की राय है। क्योंकि चाहे कोई भी हो, वो हिंदू हो या मुसलमान हो, अगर बच्ची के साथ दुष्कर्म हो रहा है तो उसके आरोपियों को उम्र कैद, तो क्या उसके आरोपियों को छोड़ देना, ये कहीं का न्याय नहीं है। उन आरोपियों को फांसी होनी चाहिए थी, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे दलित हो, चाहे वैश्य हो, किसी भी धर्म या जात से ताल्लुक रखते हो। अंत में वो वैश्य थे, अंत में उनके दिमाग में वैश्यपन भरा हुआ था। उसके 11 आरोपियों को फांसी न देना वहाँ की सरकार की भी फेलियर है, ये मैं मानता हूँ। लेकिन अब बात अंकिता सिंह की करते हैं। अंकिता सिंह की बात ये थी, क्योंकि बिल्किस बानो का जवाब मैंने इसीलिए दिया क्योंकि मेरे से काफ़ी सवाल पूछे जाते हैं, और बिल्किस बानो भी एक लड़की थी अंत में, चाहे उसका धर्म कुछ ना हो, लेकिन अगर उसके साथ किसी ने दुष्कर्म किया है तो उसको सजा होनी चाहिए और फांसी ही होनी चाहिए। और दूसरी बात, जिन्होंने अंकिता सिंह के साथ किया, जिन्होंने कन्हैया के साथ किया, जिन्होंने
उमेश कोहले के साथ किया, जिन्होंने कमलेश तिवारी की गर्दन जुबा कर दी। उनके आरोपियों को फांसी ना देना तो अपने आप में गैरतपन है। और ऐसी घटनाएं हो कैसे जाती हैं? क्या वहाँ की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीमें सो जाती हैं? क्या राजस्थान के अशोक गहलोत खर्राटे मारकर सोते हैं? क्या झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सो जाते हैं? या उनका नपुंसकतापन के नए उदाहरण पेश होते हैं? मतलब गैर कांग्रेसी सरकारों में ये चीज़ें क्यों होती हैं? कमलेश तिवारी, अब मोहित राज को इन्होंने धमकी दी है, जो हिंदू समाज पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। उनको धमकी देने वालों गोंडा पुलिस और यूपी पुलिस ने तुरंत सुरक्षा देने का कार्य किया और आज मोहित राज हमारे बीच हैं। और अगर उत्तर प्रदेश में इस समय समाजवादी पार्टी की सरकार बन जाती तो या तो मोहित राज हमारे बीच नहीं होते या उनके आरोपी जेल से कहीं जाके मेरे ख्याल से दुबई भाग चुके होते। बस यही आलम है। इनके आरोपियों को संरक्षण देना वैसे ही नैतिक जिम्मेदारी है। अगर इनके आरोपियों को संरक्षण नहीं दिया जाएगा तो ये चीज़ें नहीं होंगी, और अगर इनके आरोपियों को संरक्षण दिया जाएगा तो ये चीज़ें होंगी। बेटियों के साथ गलत करने वालों को उम्र कैद तो क्या, मेरे ख्याल से सीधा फांसी दे देनी चाहिए और सड़क पर बांध दीजिए, वहाँ पर बांध के इन्हें पत्थरों से मार दीजिए। अपने आप ही सारा कार्य सुलझ जाएगा, या जनता के हवाले कर दीजिए, क्योंकि जिस दिन आपने ऐसे आरोपियों को जनता के हवाले कर दिया उस दिन जनता भी इनके टुकड़ों में बांटकर इन्हें बता देगी कि 72 हूर नहीं 72 टुकड़े किसे कहते हैं। झारखंड से मैं एक सवाल और लूँगा। झारखंड में क्या है कि एक आदिवासी महिला के साथ आज एक मुस्लिम युवक ने फिर से रेप किया है, जो खबर सामने आई है। तो झारखंड का मैं कुछ समीकरण आपसे समझना चाहता हूँ। वहाँ से पीएफआई का संबंध भी डीएसपी के साथ निकला है, तो क्या चल रहा है झारखंड के अंदर? मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो झारखंड जो शेड्यूल ट्राइब के लिए बहुत बड़ी विशेषता बनाता है, उसके नाम पर हेमंत सोरेन की झारखंड मुक्ति मोर्चा वोट मांगती है। वहाँ पर एक दलित एक आदिवासी युवती के साथ ये घटना हो कैसे जाती है? मैं इस पर नहीं जाऊंगा कि आरोपी हिंदू था या मुसलमान था, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि हेमंत सोरेन जिस समाज के नाम पर वोट मांगते हैं उसके साथ ये घटना कैसे हो गई? आदिवासी के साथ ये घटना हो गई। आपने पीएफआई का कनेक्शन बताया, डीएसपी का कनेक्शन पीएफआई का कनेक्शन ये इसीलिए साबित हुआ है क्योंकि उसका नाम नूर मुस्तफ़ा था। उसे डीएसपी बनाने का मेरे ख्याल से तो कोई लॉजिक था नहीं, क्योंकि या तो इनका पहले ही मानसिक परीक्षण करके इन्हें छोड़ देना चाहिए, और लड़कियों को सुरक्षित करना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है, हमारे समाज की नैतिक जिम्मेदारी है। और अंत में जो आपने मुझसे सवाल पूछा उसका जवाब यही है कि आदिवासी महिला के साथ कोई रेप करके जब चला जाता है, जब झारखंड की सरकार उसके नाम पर, उसके समाज के नाम पर वोट मांगती है, या तो झारखंड के मुख्यमंत्री अपनी पार्टी से इस्तीफा दे लें या पार्टी को ही डिसमिस कर दें, क्योंकि ऐसा व्यक्ति जो उस समाज के नाम पर ही वोट मांगता है उसके शासनकाल में ये घटनाएं हो जाती है, क्योंकि कानून तो इनके हाथ में ही है, फिर भी ये चीज़ें हो जाती हैं। तो मतलब आपको इस्तीफा देना चाहिए। और बात आरोपी हिंदू की रही है मुसलमान की, मैं दोबारा बताता हूँ, आरोपी कोई भी हो, अंत में बेटियों के साथ गलत करने वाले को फांसी होनी चाहिए। धन्यवाद।